एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्लास 10th का एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, मतलब जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा हुआ इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज इज 7n+1 रेशियो 4n+27। आपको इनके एमर टर्म का रेशियो निकालना। बहुत आसान है, आपको समझाता हूं मैं कैसे। देखो, तो ये जो हमें दिया हुआ है, ये दो एपी का एनर टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं तो होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये दिया हुआ हमारे पास 7n+1 अपॉन 4n+27, ये गिवन है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास क्योंकि दो एपी है तो इसीलिए a1 और d1 दोनों के अलग अलग होंगे। क्योंकि एनर टर्म दोनों का, इसने लिखा फर्स्ट एन टर्म का, तो नंबर ऑफ टर्म दोनों के सेम होंगे, इसीलिए हमने एन लिया हुआ है। तो जो फर्स्ट एपी का सम होगा एन टर्म का वो ये होगा, और सेकंड एपी का होगा वो ये होगा। इनका रेशियो ही दिया हुआ है, तो आपको दिखेगा n/2 से n/2 बढ़ जाएगा। यहाँ आपके पास आएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल में आपके पास है 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है आपको बताता हूँ मैं। देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो 2a1 इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा n d1 - d1 अपॉन, यहां से आएगा 2a2 प्लस n d2 - d2 इक्वल में 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे एक तो जो आपके पास दिखेगा n का कोफिशिएंट, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है, d1 है। तो जो d1 की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी कितनी, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है 7, और ऐसे ही नीचे वाले में जो d2 का कोफिशिएंट है n, और यहाँ पे 4 का कोफिशिएंट है n। इट मींस जो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 होगा, और सेकंड एपी का ये होगा। बाकी जो कांस्टेंट हमको अगर कंपेयर किया जाए तो आपको दिखेगा 2a1 - d1, 2a1 - d1 वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 2a1 - d1 की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 1। इट मींस 2a1 इक्वल टू होगा 1 + 7। 2a1 की वैल्यू आएगी 8, इट मींस जो a1 आएगा वो आएगा 4। तो ये तो आया आपका पहले एपी का फर्स्ट टर्म। सिमिलरली अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो 2a2 - d2 इज इक्वल में आपके पास है 27। तो 2a2 - d2 कितना है 4, इज इक्वल टू 27। तो यहां से अगर मैं 2a2 की वैल्यू निकालूं, 2a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 27 + 4, 27 + 4, इट मींस 2a2 जो आएगा आपके पास वो आएगा 31। तो a2 की वैल्यू आई 31/2। ठीक है ना, आप यहां से समझे होंगे कि ये हुआ कैसे। तो मैंने बस इससे कंपेयर कर दिया, एक तो n वाले को कंपेयर किया, आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक इससे कंपेयर किया और एक इससे कंपेयर किया, तो यहां से d1 d2 निकल जाएगा। और बाकी ये ना कांस्टेंट टर्म है, देखो 2a1 - d1 इसकी वैल्यू इस 1 के बराबर हुई, और 2a2 - d2 इसकी वैल्यू इसके बराबर हुई। तो यहां से हमने a1 और a2 निकाल लिया। अब मुझे इसके फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमर टर्म, एमर टर्म का रेशियो निकालना है। तो एमर टर्म का रेशियो क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं तो ये होगा a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m-1 इंटू d2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, a1 आया 4, तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस m-1 और इंटू d1, d1 कितना है आपके पास, d1 है 7।
अपॉन A2 आया 31/2 प्लस m माइनस 1 इंटू D2 आपके पास आया 4, यहाँ पर रखोगे 4। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 4 प्लस 7 इंटू एम 7m माइनस 7, क्योंकि 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 31/2 प्लस 4m माइनस 4। अब इनका क्योंकि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये आएगा 7m को पहले लिख दो आप, इसे थोड़ा आगे ऐसा सिंप्लीफाई कर लो, 7m पहले और 4 माइनस 7 तो -3 अपॉन में 31। अब क्योंकि अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 2 आएगा, तो 2 एलसीएम आया, बीच में प्लस है, 2 से 1 टाइम तो 31 ऐसे आएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों से होगी, तो 2 4 जा 8m माइनस 8। बस ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2 7 जा 14m माइनस 6 और अपॉन में 31 8m पहले लिख लो और 31 माइनस 8 कितना होता, ये आएगा माइनस प्लस 23। तो आपका जो रेशियो आया वो आया 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप 1-2 बार देखोगे इसे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा।